दिल्ली सरकार का बड़ा आरोप, किसानों का गेहूं एमएसपी पर खरीदने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तैयार नहीं। साथ ही इस मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की अपील। और एफसीआई अधिकारियों को दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने लगाई फटकार। दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं, दिल्ली में गेहूं बेचने वाले को एफसीआई कैसे माने किसान। यह भी एक संकट एफसीआई के सामने है, क्योंकि अधिकतर गेहूं प्राइवेट व्यापारी भी बेचते हैं, क्योंकि एफसीआई एमएसपी पर किसानों से ही खरीद करती है, व्यापारियों से नहीं। दिल्ली के किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। गेहूं की फसल कटने के बाद अब उनका अनाज एमएसपी पर खरीदने के लिए एफसीआई तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार के कृषि मंत्री गोपाल राय ने यह दावा करते हुए पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। आपको बता दें कि दिल्ली के कृषि मंत्री गोपाल राय ने आज नरेला अनाज मंडी में प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली की मंडियों में एमएसपी पर फसल खरीद के लिए काउंटर नहीं लगाए गए हैं। इस वजह से किसान सस्ते दामों में अनाज बेचने के लिए मजबूर है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले में एफसीआई अधिकारियों को भी फटकार लगाई और जल्द से जल्द किसानों की समस्या हल करने को कहा। गोपाल राय ने आगे कहा कि किसान आंदोलन के समय में गेहूं की फसल देश भर में पककर तैयार हो चुकी है, लेकिन एफसीआई द्वारा पुख्ता इंतजामात न होने के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा फेल होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, तो एमएसपी पर किसानों की गेहूं की फसल क्यों नहीं बिक पा रही है। यदि दिल्ली सरकार दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा दे दे तो समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। पिछले कई दिनों से लगातार किसानों की तरफ से ये शिकायत आ रही थी कि नरेला मंडी के अंदर एफसीआई के द्वारा एमएसपी के आधार पर जो खरीदारी करने का काम है वो नहीं किया जा रहा। हमने यहाँ की मंडी से कल हमने जब रिपोर्ट मंगाई, एफसीआई ने हमें लिख करके दिया कि 1 तारीख से ही मंडियों में खरीदारी हो रही है। कल जब हमने यहाँ रिपोर्ट मंगाई, यहाँ से पता चला कि यहाँ पर एफसीआई ने काउंटर ही नहीं लगाए मंडी के अंदर। लेकिन फिर कल एफसीआई ने बोला कि नहीं, हम खरीदारी कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हमने यहाँ निरीक्षण करने का निर्णय लिया और अभी मंडी ने इस बात को बताया है कि मंडी के अंदर एक भी काउंटर एफसीआई का नहीं लगा अभी तक। मीटिंग में हमने एफसीआई के अधिकारियों को बुलाया, वो आने को तैयार नहीं। जो आए वो बोलने को तैयार नहीं है। मुझे इस बात को समझ में दिक्कत हो रही है कि आखिर एफसीआई के अधिकारियों को दिक्कत क्या है। अगर मंडी में काउंटर लगाया है तो दिखा दो कहां लगाया है काउंटर, और नहीं लगाया है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी एक अधिकारी ने बताया कि गोदाम में हमने काउंटर लगाया है। हमने पूछा गोदाम में खरीदारी कर रहे हो? बोले नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि किसानों को गिरदावली देनी है। दिल्ली में अर्बनाइज गांव हो गए तो गिरदावली उनके पास तो बनी नहीं। वो कह रहे हैं साइन करा के लाओ। मंडी में साइन करवाने किसान मंडी में आएगा, फिर इनके गोदाम में जाएगा। पूरे जब देश के अंदर मंडी में जब खरीदारी हो रही है तो दिल्ली के अंदर एफसीआई को मंडी में खरीदारी करने की क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी मंडी है जहां किसान हर बार आता है। यहां पर किसान आएगा, यहां से प्रमाणित कराएगा, यहां से अपना उसकी खरीदारी होगी। तो ये बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों के साथ इस तरह का परेशान करने का सिस्टम बनाया गया है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, किसान आज लड़ रहा है इसी बात के लिए, क्योंकि उसे पता है कि कानून जो लागू होने के बाद उसे कितना परेशान किया जाएगा। आज एमएसपी के लिए उसे दर दर भटकाया जा रहा है। आज तक कभी भी गोदाम में खरीदारी नहीं हुई। मंडी बनाई गई इसलिए खरीदारी हो। यहां से किसान वहां जा रहा है, वहां पर खरीदारी होने को तैयार नहीं हो, कह रहे कागज लाओ। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि किसानों को परेशान करना बंद किया जाए और मंडी के अंदर काउंटर लगाया जाए। यहाँ पर हम चेयरमैन,
डिप्टी सेक्रेटरी को यहाँ हम नियुक्त करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे और यहीं पर किसानों के जो है गेहूं की खरीदारी की जाए, जिससे किसानों को एमएसपी मिल सके और उन्हें बेवजह परेशान होने से बचा जा सके। तो ये हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि लुका छिपी खेलने की जगह किसानों के फायदे के लिए कार्रवाई की जाए। मंडे को मैं सचिवालय में इनके जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी बुलाऊंगा, जिससे कि इसका एक समाधान निकाला जा सके। तालमेल की कोई तालमेल होता तो मंडी में नहीं खुलता, बिल्कुल मंडी में तो खुलता ना, काउंटर तो मंडी में खुलता, गोदाम में खुलने की क्या बात है। एफसीआई क्यों बच रही है? दिल्ली की सरकार दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा ऑन रिकॉर्ड दे नहीं रही है, उल्टा केंद्र सरकार की संस्थाओं पर आरोप लगा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र या दिल्ली सरकार इस मामले में कोई संज्ञान लेती है या नहीं, या फिर किसान यूं ही पिसता रहेगा। 30 नंबरदार भारतीय किसान यूनियन प्रभारी हरियाणा प्रदेश। सर ये बताइए कि दिल्ली के अंदर जो किसानों का जो अनाज है वो एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए जो आज मैं मीटिंग में मौजूद था, यहाँ के माननीय मंत्री जी ने काफ़ी कुछ किया, लेकिन मेरे हिसाब से जो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और एफसीआई के बीच में मैच फिक्सिंग का काम चल रहा है और किसानों को बरगलाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और एफसीआई में कभी खरीदारी नहीं हुई, एफसीआई के अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने वहाँ खरीदारी करी, तो इससे तो ये एक जांच का विषय भी बनता है। और किस तरह इन्होंने काला बाजारी करके बाहर से गेहूं मंगवा के वहाँ पर खरीदारी की और किसानों का मंडी में 1700-1600 रुपये लुटने का काम ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है। एक तरफ तो बोलते हैं अगर एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कहाँ पे हुए एमएसपी जो आपके वहाँ से 30 किलोमीटर दूर पे आज किसान यहाँ लूटने पिटने के लिए बैठा हुआ है और लूट रहा है। कल भी मैंने काफ़ी जगह जांच की थी कि 16 लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो किसान पिस रहा है दोनों सरकारों के बीच में, किसान दोनों सरकारों के बीच में पिस रहा है, क्योंकि ये सोचते हैं जो आगे एमसीडी के चुनाव हैं, और जो केजरीवाल का ये गेहूँ बिक गया तो केजरीवाल को सरे जाएगा, और तो ये सरे को रोकने के लिए किसानों की आज आत्महत्या पर मजबूर करने के लिए केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है। जी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।